गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th क्लास के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर लेके आए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले समझना है होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स which are prepared to determine the financial performance and financial position of the business। यानी वो स्टेटमेंट्स जो एक फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती हैं, वो स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो आती हैं, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, इसके अंदर हमारी आती हैं तीन चीज़ें। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ही साथ बन जाता है वो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही आता है बैलेंस शीट। एक फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता चलती है? जैसे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किससे पता चलती है? उसके द्वारा अटेन किए गए मार्क्स से। एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? उसके द्वारा बनाए गए रन से, क्रिकेटर की। ऐसे ही एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। और प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और इसको पूरा ही कर दें। जो सेकंड है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से। पोजीशन का मतलब है फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी प्रॉपर्टी है, सारी चीजें वो पोजीशन दिखाती है। प्रॉफिट परफॉर्मेंस दिखाती है। अब प्रॉफिट भी दो तरह का है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो दो तरह का प्रॉफिट है, ठीक है। एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक है नेट प्रॉफिट। उसके बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है। फिलहाल हम जो आज बात करेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, इसे एक स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, फर्नीचर बनाता हूँ। लकड़ी आई, लकड़ी आने के बाद मैंने फैक्ट्री में, छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ लेबर लगा रखा है। उन्होंने लकड़ी को चीरा, काटा, फर्नीचर बनाया, उसकी पॉलिशिंग कर दी, फर्नीचर तैयार हो गया। 20,000 की लकड़ी आई थी सपोज कीजिए, और 10,000 रुपये उसके प्रिपरेशन में और लग गए। उसमें जो लेबर है उनकी वेजेस है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, गैस, कील, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सारी चीज़ मिलाकर जो भी फैक्ट्री का में यूज़ हो रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, तो 10,000 हो गए। तो 20,000 की लकड़ी आई, 10,000 रुपये उसमें और लग गए, तो हमारी कॉस्ट हो गई 30,000। अब ये फर्नीचर हमने 50,000 रुपये का बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? हमारा प्रॉफिट दिख रहा है 20,000। कॉस्ट है 30 और सेल है हमारी 50, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20,000 का। सपोज कीजिए मैंने शहर में एक शोरूम किराए पर ले रखा है, वहां पर स्टाफ है, सेल पर्सन्स हैं, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, पीएन है, ठीक है, सारे खर्चे हैं, उसका किराया है, बिजली का बिल है, वहाँ न्यूज़पेपर आता है, वो है, सारे वहाँ के एक्सपेंस है। ये फर्नीचर जाके वहाँ रखा जाता है और वहाँ के बीच खर्चे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए वहाँ के खर्चे हैं 8,000 रुपये, यानी 30,000 की हमारी कॉस्ट यहाँ हो गया था, तो 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था। वहाँ के खर्चे 8,000 और हैं, उन्हें भी लेस कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से हम ऑफिस के एक्सपेंसेस, शोरूम के एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, इनको भी माइनस कर दें, स्टाफ की सैलरी माइनस कर दें, इन सबको भी माइनस कर दें तो आ जाता है नेट प्रॉफिट।
मेरे को लग रहा है कि एक इस स्टोरी से आपके काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट से बात करेंगे, ठीक है। किसी और वीडियो में नेट प्रॉफिट लेंगे, आज हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट माइनस करना। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक फॉर्मूले से और एक बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? अब सेल्स में से सीओजीएस माइनस करना है, कॉस्ट माइनस करनी है। तो कॉस्ट माइनस करने के लिए हमें कॉस्ट पता तो हो, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक बाद में बच गया है तो। इस फॉर्मूले से हमारी क्या निकल जाती है? हमारी COGS कॉस्ट निकल आती है। जैसे ये आपकी बुक का TS व्यवहार 2023-24 की बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमने ओपनिंग स्टॉक 25,000 दिया हुआ है, परचेसेस दी हुई है इसमें 1,40,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30,000। हमारी कॉस्ट आ गई 1,45,000। अब हम क्या करें? सेल्स में से इसे माइनस कर दें। सेल्स से रखी है 1,90,000, उसमें से 145 माइनस की, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 45,000। ठीक। अगर हम सीधा जीपी निकालें तो इस फॉर्मूले में अगर COGS का फॉर्मूला हम खोल दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस क्लोजिंग स्टॉक। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। अगर मैं जीपी का सेल्स माइनस COGS, अब COGS के फॉर्मूले को अगर मैं खोल देता हूं तो ये पोजीशन है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से यही फॉर्मूला यहां अकाउंट के रूप में आ गया है, वही फॉर्मूला। देखिए अभी ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी, यानी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, सेल से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन में पैकिंग ऑन सेल्स भी दे रखी है, वो नहीं लेनी है हमने, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ फ्रेट एंड पैकिंग आ गई। इधर की साइड आती है नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। जब हमने इसे बैलेंस किया तो यहाँ आ गया 2,20,000, उसे यहाँ भी लिखा तो बैलेंसिंग फिगर आ गई ग्रॉस प्रॉफिट 45,000। अब जब ध्यान से समझिएगा, ये और ये इसमें कोई फर्क नहीं। अगर ये जो मैंने ये दिखाया इस तरह से करके, ये COGS है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये यहाँ COGS आ गया और COGS सेल्स में से माइनस हो गया। ये COGS आ गया, ये वाली चीज जिसको मैंने सर्किल किया, और COGS के अगेंस्ट क्या लिखा है? सेल्स। कोई भी चीज अगेंस्ट लिखी है अकाउंट में तो क्या होता है? वो माइनस हो जाती है। जिस साइड कम हो वो माइनस हो जाती है, छोटी फिगर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर सेल्स बड़ी है और ये कम है, सेल्स ज्यादा है, ज्यादा पैसा आया, कॉस्ट कम थी, तो क्या निकल गया? 45,000 ग्रॉस प्रॉफिट। आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला लगाता हूं तो सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, अगेंस्ट लिखा है, परचेसेस माइनस हो रही है, फ्रेट और डायरेक्ट एक्सपेंस ये माइनस हो रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो रहा है, देखिए इसी साइड लिखा है। और जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस ही हो रहा है। तो ये आ गया आपका जीपी। थैंक यू वेरी मच।